बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकेरिया, जो कि एक स्किन डिजीज़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकेरिया क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम आर्टिकेरिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ आर्टिकेरिया? आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकेरिया एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आर्टिकेरिया बेसिकली एक स्किन डिजीज़ को कहा जाता है और आम लैंग्वेज में अगर इसको कहा जाए तो छपाक। स्किन के ऊपर एक छपाक बन जाती है, रेड कलर के इस तरह से छपाक निशान बन जाते हैं, उसको आर्टिकेरिया कहा जाता है। ये आर्टिकेरिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हाइव्स कहा जाता है। जब ये हाइव्स हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो बॉडी के अंदर जाके हमारे हिस्टामिन लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। हिस्टामिन लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो स्किन के ऊपर एक रिएक्शन आता है, एलर्जिक रिएक्शन आता है, उसको कहा जाता है आर्टिकेरिया। और ये एलर्जिक रिएक्शन स्किन के ऊपर रेडनेस काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है और पेन काज करता है। इस कंडीशन को आर्टिकेरिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ आर्टिकेरिया कि इस डिजीज़ की क्या काजेज हो सकती है। कोल्ड एंड हीट एक्सपोजर, यानी ज़्यादा सर्दी और गर्मी में रहने से भी ये डिजीज़ हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है और मेडिसिन ख़ास तौर पे एनसेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ये डिज़ीज़ काज कर सकती है। एनसेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है और स्किन के ऊपर इस तरह से रैशेस बन सकते हैं और छपाक बन सकती है और जाएंगे। ये कुछ मेजर काजेज है आर्टिकेरिया के। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के। इस डिजीज़ के बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। इस डिजीज़ के बॉडी के ऊपर बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जिनमें फीवर हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं, दाने बन सकते हैं, छपाक बन सकती है, इस तरह से एलर्जी हो सकती है स्किन के ऊपर। अगर इसको ज़्यादा देर तक इलाज ना किया जाए तो इससे बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है, एंजाइटी में भी जा सकता है और स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर, उसके ऊपर वेजिटेबल फ्रूट को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रीटमेंट, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन और स्टीरॉयड के इस्तेमाल से भी हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन में हम एवल देंगे, पिरिटोन वगैरह देंगे, टैबलेट में एवल दे सकते हैं, पिरिटोन और एस्टिमाइन दे सकते हैं वंस अ डे, और फिनरगॉन। ये इस्तेमाल करके हम एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स और हिस्टामिन के लेवल को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड के तौर पर हम डेक्सामेथासोन, डेकाड्रॉन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है। इनके इस्तेमाल से भी हम आर्टिकेरिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म किया जा सकता है। इंजेक्शन के तौर पर एवल और डेक्सामेथासोन में से एक इंजेक्शन आप इंट्रावेनस लगा सकते हैं। टैबलेट में एवल, पिरिटोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और डेकाड्रॉन वगैरह, डेक्सामेथासोन वगैरह ये इस्तेमाल करके भी आर्टिकेरिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।